हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत सारे छात्रों का पहले से ही ये प्रश्न रहा है कि सर की जो पीजीटी के लिए जो वैकेंसी आई है और जिसके फॉर्म जो है भरे जा चुके हैं और अभी कुछ एडिट वगैरह करने का ऑप्शन जो है आज तक है। अब सवाल उठता है कि इसमें 11 विषयों के ही सिर्फ जो वैकेंसी है जारी की गई है। बाकी के इसमें बहुत सारे विषय जो है नहीं है, जैसे कि अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की, बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज, नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, मुंडारी हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जो कि 11th 12th इंटर लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन झारखंड सरकार उसकी नियुक्ति नहीं करती है। तो उसके लिए क्या प्रावधान है और क्या किया जाएगा इसमें? इससे पहले भी झारखंड सरकार ने इस पर बोला था कि हम इसके लिए जल्दी वैकेंसी जारी करेंगे। और एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो न्यूज़पेपर में आया भी था और उसके रिगार्डिंग शिक्षा मंत्री के पास इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो आइए उस पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके लिए वैकेंसी जारी की जाएगी। और ये भी हम लोग जानेंगे कि क्या अभी जो वैकेंसी आई है पीजीटी का, जिसका एग्जाम भी डेट अनाउंस कर दिया गया है जेएसएससी के द्वारा, क्या उसी वैकेंसी के साथ लिया जाएगा या फिर उसके अलग से एग्जाम लिया जाएगा, या फिर अलग से फिर नई वैकेंसी आएगी पीजीटी के लिए, उसी में नियुक्ति की जाएगी। उसी पर हम लोग विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो भी छात्र यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही जो भी छात्र आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जैसे देखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो समय रहते आप उसकी तैयारी संपूर्ण कर लीजिए। हो सकता है कि नोटिफिकेशन पहले आ जाए या फिर बाद में आए, और झारखंड में तो आपको पता है कि कुछ भी चीज़ पहले नहीं होता है, बहुत बाद में होता है। बहुत सारे छात्र उसी को लेकर अभी तैयारी कर लेंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल होगा। अगर अभी आपकी तैयारी रहेगी, आने वाले दिनों में आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा और भी मेहनत करके उसमें और भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन जैसे अभी एग्जाम डेट आ गया, बहुत सारे छात्र चिंतित है, सर पीजीटी का 21 तारीख को ही एग्जाम होगा। उसी को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन ये तो वैकेंसी बहुत पहले आई थी, अगर वैकेंसी आने के बाद से भी अगर तैयारी करते तो बिल्कुल बेहतर तैयारी होती। लेकिन बहुत सारे छात्र ने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। तो आप भी ये गलती ना करें, समय रहते अपने जो टीजीटी, आप सहायक आचार्य के लिए, जेटेट के लिए, या फिर हम बात करते हैं हाई स्कूल के लिए, या फिर आने वाले जो पीजीटी नई वैकेंसी है उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आप अभी से ही इनरोल कर लीजिए, अपनी तैयारी संपूर्ण रखिए, जिसमें कि आपको घर बैठे ही सारे लाइव क्लासेस, जो कि ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही इसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस हो गया, टेस्ट हो गया, नोट्स हो गया, हर चीज़ आपको उपलब्ध कराए जाते हैं एक सिंगल ऐप पर, जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है। ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहीं पर आपको सारे कोर्सेज उपलब्ध होंगे। और रजिस्ट्रेशन और अपना सब्सक्रिप्शन भी उसी पर लेना है, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके अपना सब्सक्रिप्शन वहाँ पर ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जो आने वाली परीक्षा है, जो 21 दिसंबर से होने वाले, उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज किया है। तो बहुत सारे छात्र ऑलरेडी इनरोल हैं। अभी तक इस टेस्ट सीरीज में अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है, जल्द से जल्द जो इनरोल कर लीजिए, क्योंकि 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग फुल लेंथ टेस्ट होगा। और इसमें कुछ टॉपिक वाइज भी फ्री में मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, और पेपर 1 के भी फ्री में कुछ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। मेरा टारगेट यहाँ पर है हर चीज़ें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग उपलब्ध कराया, जैसे कि आप अच्छे से मार्क्स उसमें गेन कर सकें। चलिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस बार जो है, पिछला बार भी 2017 में भी नियुक्ति हुई थी, तो उसमें भी 11 विषय थे। और झारखंड में अभी तक 11 विषयों के लिए ही झारखंड सरकार जो है नियुक्त करती है, जो विभिन्न शिक्षकों की है, जो इंटर लेवल के लिए, मतलब कि जो पीजीटी, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। 11 विषयों के लिए अभी भी वैकेंसी आई हुई है। बाकी के जैसे देखिएगा, राजनीति विज्ञान, जैसा कि हमने बताया, समाज शास्त्र हो गया, मानव शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, उर्दू हो गया, और बहुत सारे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, कोई इसमें शामिल नहीं है। उसके लिए ही एक प्रस्ताव जो है, जो भेजा गया है शिक्षा मंत्री के पास, और शिक्षा के मंत्री के मंजूरी के बाद वित्त विभाग और जो पद वर्ग समिति है उसकी सहमति के बाद जो है पदों का सृजन होगा। और पदों की सृजन होने के बाद जो है, यहाँ पर इन सारे विषयों के भी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है नोटिफिकेशन जो है जारी किया जा सका है।
अब यहाँ पर देखिएगा तो इसमें कौन कौन से विषय हैं। तो राजनीति विज्ञान की बहुत ज्यादा संभावना है कि इस बार जो है राजनीति विज्ञान के जो पॉलिटिकल साइंस के जो कैंडिडेट है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना पीजी जो है पॉलिटिकल साइंस में किया है, नागरिक शास्त्र में, उनको इस बार जरूर मौका मिलेगा। साथ ही समाज शास्त्र हो गया, सोशियोलॉजी, इसके अलावा मानव शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, उर्दू और बहुत सारे अन्य जनजातीय भाषा। हाँ, जनजातीय भाषा बहुत सारे हैं झारखंड में। अब सवाल उठता है कि उसमें से किस भाषा को दिया जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है जैसे संथाली हो गया, आपका मुंडारी हो गया, इसके अलावा कुड़ुक भाषा हो गया, हो सकता है कि इनको उसमें स्थान दिया जाए। झारखंड में ये देखिएगा प्रमुख भाषाएं जनजातीय भाषाओं में शामिल किया जाता है। अभी जो ये नए प्रस्ताव जो बनाया जा रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग शिक्षकों के नियुक्ति के लिए जो प्रावधान बनाया गया है विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर, जैसे कि 50 छात्र छात्राओं पर एक जनजातीय शिक्षक रहेंगे और 80 विद्यार्थियों पर अन्य विषयों के पद जो होंगे सृजित होंगे। मतलब कि 80 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी अन्य विषयों के लिए, और जबकि जनजातीय जो शिक्षक होंगे उनमें 50 छात्रों पर एक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये झारखंड सरकार का जो अपना जो अगला जो प्रस्ताव है उसके तहत ये। और उसमें हमने जैसा कि बताया वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो पीजी शिक्षक जो हैं पीजीटी के लिए 11 पद सृजित है, 510 जो +2 स्कूल में जहां इन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के कार्यरत है, जबकि इस साल 9 सृजित, मतलब कि आपको पता है जैसे हमने पहले ही बताया था कि इस बार भी नए +2 जो हैं डेवलप किए गए हैं जहां पर स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। करीब आपका नए +2 स्कूलों में करीब 1375 शिक्षक करने की प्रक्रिया भी यहाँ पर चल रही है। अब सवाल उठता है कि अभी जो वैकेंसी आई है क्या ये इसी में होगा या फिर ये फिर से अलग से वैकेंसी आएगा। देखिए यहाँ पर जो बातें इस न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रही है अगर उसके आधार पर चलते हैं तो बिल्कुल अलग से नए सिरे से फिर से वैकेंसी जारी की जाएगी पीजीटी के लिए। और ये एग्जामिनेशन जो है जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं उसके लिए एग्जाम जैसे डेट आ चुका है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम उसी डेट में होगा। तो जो भी छात्र इसमें मौका अच्छे से अपना रखिए, इसमें भी अपनी अच्छे से तैयारी रखिए। और जो बिल्कुल नए छात्र हैं जिन्होंने इस साल बीएड किया है या फिर अपना पीजी कंप्लीट किया है तो वो भी अपनी तैयारी में संपूर्ण अभी समय दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये नई वैकेंसी जल्द ही जारी की जाएगी। और साथ ही आपको तो अन्य परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करना है, टीजीटी हो गया और अन्य मौके भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। सहायक आचार्य अगर जेटेट आप पास हैं तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसलिए तैयारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग और बनाता है कि आपकी तैयारी बेहतर हो और हो। और आपको अगर आपको टाइम मिलता है तो आपका रिवीजन और भी बेहतर उस टॉपिक पर आपके कमांड को बढ़ाता है। तो इसीलिए सही समय पर अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि अभी देखिएगा बहुत सारे छात्र अब कमेंट बॉक्स में अब देखिए वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे छात्र यही पूछते हैं सर इसी डेट में एग्जाम होगा। तो बहुत सारे छात्र के पूछने का सिर्फ यही रीज़न है कि उनकी तैयारी या तो संपूर्ण नहीं है या तो अधूरी है या फिर जिस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पोस्ट कम होते हैं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। झारखंड में तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वैकेंसी आती रहती है, 5-5 6-6 साल में एक बार वैकेंसी आ गई तो उसी में सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब उस अपॉर्चुनिटी में अगर सही से तैयारी नहीं हो पाएगी तो टेंशन तो होगा ही, लेकिन टेंशन लेने से कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और एग्ज़ाम डेट और नोटिफिकेशन की चीज़ों पर चिंता करने की बजाय पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम डेट है वो समय पर तो आएगा ही, अपने अनुसार ही आएगा। हमारी कहने या आपके सोचने या फिर किसी अन्य चीज़ों पर वो निर्भर नहीं करता है। सरकार को मन करता है, जेएसएससी को मन करता है तो लेना है या फिर नहीं लेना है, उसी पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हम उस पर चिंता करके व्यर्थ ही उस पर लोग समय दे रहे हैं। स्टडी पर फोकस करेंगे बेहतर रहेगा। और ये अगला अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको से ही जो नए छात्र हैं जिन्होंने पीजी किया है या फिर इस बार फॉर्म नहीं भर सके उनके लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प ये आने वाला है। साथ ही टीजीटी का मौका आपको तो मिलेगा ही और अन्य परीक्षाओं के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो नए पद सृजित हुए हैं उसमें कुल कितनी वैकेंसी हो सकती है उसके बारे में भी इस न्यूज़पेपर में है आपका। करीब जो है +2 स्कूलों में सृजित किए जाएंगे, करीब 5000 पद सृजित किए जाएंगे। अभी देखिएगा करीब हर एक विषय में जैसे कि यहाँ पर बोला गया है इस पेपर में कि करीब 1375 जो हैं। आप देखेंगे अभी जो वैकेंसी आई उसमें रेगुलर और बैकलॉग के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो करीब अगर देखिएगा तो करीब 3000 के लगभग टोटल वैकेंसी है, तो सब मिला के देखा जाए तो। और अलग अलग विषयों में क्योंकि सब्जेक्ट वाइज होते हैं तो सब्जेक्ट में कभी किसी में 280 हो गया, सब की हम बात कर रहे हैं, जनरल ओबीसी एसटी एससी सब की मिलाकर हम बात कर रहे हैं।
250 होता है, कभी 100 कुछ लगभग होता है। तो अलग अलग पोस्ट के अलग अलग होते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पोस्ट है। अगर इतने ज़्यादा आते हैं तो उसमें भी बेहतर विकल्प आपके पास। क्लियर है? तो ये पूरा न्यूज़ देना था ताकि जो भी छात्र चिंतित रहते हैं, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी तैयारी को बेहतर रखिए, क्योंकि आप इस अगर आपको इसी फील्ड में जाना है और कहीं कुछ आपको सोच ही नहीं रहे हैं, तैयारी बेहतर रखिए, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगा आपको। अभी जैसे कि केवीएस, अगर इसमें नहीं होगा क्योंकि आपकी तैयारी रहेगी, क्योंकि ये जो सिलेबस है इसका पीजीटी का, हर लेवल के टीजीटी पीजीटी जो अदर स्टेट के भी होते हैं, सेंट्रल लेवल के केवीएस या एनबीएस के होते हैं, उसको मतलब कि पूरा कवर कर लेता है। एडवांस लेवल की आपकी तैयारी हो जाती है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जॉब आपको पीजीटी लेवल पर जरूर मिलेगी, लेकिन तैयारी बेहतर होनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं रहेगी तो आप अपने स्टेट वाले में भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, मतलब पास नहीं हो पाएंगे। केवीएस एनवीएस भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तैयारी लेकिन समय पर हो जाएगी तो बिल्कुल हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिलते ही रहेंगे, और आप उसमें बिल्कुल सफल भी होंगे। तो तैयारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, तो आपको ध्यान में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थे, और जो भी छात्र नए विषयों के लिए चिंता में थे कि नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी एक बिग अपॉर्चुनिटी आने वाला है जल्दी। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए, तैयारी अपनी करते रहिए। अब सवाल उठता है कि बाकी के जो विषय हैं उनके तो सिलेबस हैं 11 विषय के लिए, बाकी के सिलेबस के मतलब बाकी के विषयों के सिलेबस नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो सिलेबस क्या रहेगा तो आने के बाद ही पता चलेगा। सिलेबस तो जारी नहीं किया गया है। तो आप किस आधार पर तैयारी करें, तो आप इंटर लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक जो जो प्रमुख विषय है, जैसे कि हम पॉलिटी में बात करते हैं, तो उसमें मुख्य होता है जो राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, पॉलिटिकल जो थ्योरीज होता है, उसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए। संविधान पर पूरा कमांड रखिए, क्योंकि ये मेजर दो टॉपिक होते हैं। बाकी एडिशनल कुछ दिए जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह आपका समाजशास्त्र हो गया। अपने अपने विषयों में जो कम से कम पीजी लेवल तक जो पढ़ाई होती है, उसमें आप एडवांस लेवल तक तैयारी या फिर बेसिक लेवल भी आप उसमें पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के जो बेसिक्स किताबें हैं जो 11th 12th के खासकर आते हैं, उसको पढ़िए। जैसे हिस्ट्री के छात्र होते हैं बिल्कुल 11th 12th पढ़ते हैं कि वैकेंसी आती है। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी अलग से एनसीईआरटी की पुस्तकें आती है, उसको पढ़िए। मनोविज्ञान के भी आता है, सोशोलॉजी का भी आता है। तो अपने स्तर पर पूरी तैयारी रहिए, कहीं हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और जो भी छात्र क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी जेटेट, क्योंकि इसकी तैयारी आप शुरू से ही करते रहेंगे तो बेहतर उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको लाइव क्लासेस हो गया, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट सारे हमारे एक ही ऐप पर उपलब्ध होते हैं, स्वरूप लर्निंग ऐप पर, तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी भी अन्य आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू रिबन।